हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बचपन से जवानी तक ऐसी खुसूसियात और वाक़यात से भरी हुई है जो आपकी शख्सियत की अज़मत, पाकीज़गी और आला अखलाक का मज़हर है। आपकी जिंदगी का हर पहलू मिसाली था और आपकी जवानी में जो सिफात नुमायां हुई वही आपको दुनिया की अजीम तरीन शख्सियत बनाती है। इस मज़मून में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, बचपन और जवानी के वाक़यात का तफसील से जिक्र किया जाएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश आम अल्फेल हाथियों वाले साल में 570 ईस्वी के करीब हुई। ये वो साल था जब यमन के गवर्नर अब्रहा ने खाना कबा को तबाह करने के लिए हाथियों का लश्कर मक्का मुकर्रमा पर चढ़ाया था, लेकिन अल्लाह ने उनके मंसूबे को नाकाम बना दिया। आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला आपकी पैदाइश से पहले ही वफात पा चुके थे और आपकी वालिदा हजरत आमना ने आपको बहुत मोहब्बत और प्यार से पाला। खानदान। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम कबीले बनी हाशिम से था। आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब मक्का के बहुत मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम शख्स थे और खाना कबा की खिदमत और हिफाजत की जिम्मेदारी उनके पास थी। आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला अपने हसन व जमाल और सीरत की वजह से कुरैश में मशहूर थे। बचपन। आपकी विलादत के बाद अरब के रिवाज के मुताबिक आपको मक्का के बाहर एक देही इलाके में ले जाया गया ताकि वहां आप सेहतमंद और फितरत के करीब परवरिश पाएं। आपकी परवरिश हजरत हलीमा सदिया ने की, जो बन्नू साद कबीले से ताल्लुक रखती थी। हजरत हलीमा के घर में आपकी मौजूदगी बाइस बरकत साबित हुई और उनकी जिंदगी में खुशहाली आ गई। हजरत हलीमा के साथ वक्त। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन हजरत हलीमा सदिया के घर में गुजरा। इस दौरान आपने देही जिंदगी की सादगी, सब्र और शुक्र का सबक सीखा। हजरत हलीमा और उनके खानदान ने आपसे बेहद मोहब्बत की और आपने भी उनके साथ बहुत शफकत से पेश आए। शिक सदर का वाकया। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल के करीब थी तो एक अहम वाकया पेश आया जिसे शिक सदर का वाकया कहा जाता है। एक दिन हजरत हलीमा के बेटे के साथ खेलते हुए 2 फरिश्ते आपके पास आए, आपका सीना चाक किया और आपके दिल को पाक किया। इस वाकया से ये बात वाज़ेह हो गई कि आपको अल्लाह ने एक अजीम मकसद के लिए चाना है और आपको हर तरह की आलूदगी से पाक कर दिया गया। वालिदा का इंतकाल। जब आपकी उम्र तकरीबन 6 साल हुई तो हजरत आमना आपको लेकर यसरब मदीना गईं ताकि वहां अपने खानदान से मुलाकात कर सकें। यसरब से वापसी पर मकाम अब्वाक में हजरत आमना का इंतकाल हो गया और आप यतीम हो गए। इसके बाद आपकी परवरिश आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने की। दादा और चचा की सरपरस्ती। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ख्याल रखा और आपसे बेपनाह मोहब्बत की। लेकिन जब आपकी उम्र 8 साल हुई तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी वफात पा गए। इसके बाद आपके चचा हजरत अबू तालिब ने आपकी सरपरस्ती की। हजरत अबू तालिब ने आपकी परवरिश इस मोहब्बत और शफकत से की जैसे आप उनके अपने बेटे हों। हजरत अबू तालिब एक गरीब शख्स थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आपकी तालीम व तरबियत में कोई कसर न छोड़ी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही दयानतदार, हक़गो और मेहनती थे और आपने कभी अपने चचा पर बोझ बनने की कोशिश नहीं की। जवानी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी इंतहाई सादगी और पाकीज़गी से गुजरी। आपने कभी झूठ नहीं बोला और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का दामन थामे रखा। यही वजह है कि मक्का के लोग आपको अल-अमीन, सच्चा और अमानतदार के लक़ब से पुकारने लगे थे। तिजारत का आगाज। जब आप नौजवानी की उम्र को पहुंचे तो आपने अपने चचा के साथ तिजारत का आगाज किया। अरब में इस वक्त तिजारत बहुत अहम पेशा था और कुरैश कबीला इसमें खासी महारत रखता था। हजरत अबू तालिब के साथ तिजारत करते हुए आपने शाम और यमन के तिजारती सफर किए, जहां आपकी ईमानदारी और उसूल पसंदी ने सबको मुतासिर किया। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह।
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ کی ایک معزز اور مالدار تاجر خاتون تھیں۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری اور سچائی کی شہرت سن رکھی تھی۔ جب حضرت خدیجہ کو ایک معتبر شخص کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے آپ کو اپنی تجارت سنبھالنے کی پیشکش کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول کیا اور حضرت خدیجہ کے مال کے ساتھ شام کا ایک کامیاب تجارتی سفر کیا۔ حضرت خدیجہ آپ کی ایمانداری، اخلاق اور قابلیت سے بے حد متاثر ہوئیں اور آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو قبول کیا اور اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ یہ نکاح آپ کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا اور حضرت خدیجہ نے آپ کی زندگی میں سکون اور راحت کا سامان فراہم کیا۔ اس نکاح سے آپ کو کئی اولادیں بھی ہوئیں جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھیں۔ جوانی کی نمایاں خصوصیات۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا دور ان صفات سے مزین تھا جنہیں آج بھی ایک مثالی شخصیت کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ آپ کی شخصیت میں درج ذیل خصوصیات نمایاں تھیں۔ ایک، دیانتداری۔ آپ کی ایمانداری کا یہ عالم تھا کہ مکہ کے لوگ آپ کو اپنی امانتیں سونپتے تھے اور آپ کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ دو، حق گوئی۔ آپ ہمیشہ سچ بولتے چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ تین، عزم و ہمت۔ آپ نے کبھی مشکل حالات سے گھبرا کر اپنے اصولوں سے سمجھوتا نہیں کیا اور ہمیشہ اپنے مقصد کو سامنے رکھا۔ چار، انصاف۔ آپ اپنے معاملات میں انصاف پسند تھے اور کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے تھے۔ پانچ، خدمت خلق۔ آپ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے اور کمزوروں کا خیال رکھتے۔ چھ، عبادت اور روحانیت۔ جوانی کے زمانے میں بھی آپ خانہ کعبہ میں عبادت کرتے اور روحانی پاکیزگی کے طلبگار رہتے تھے۔ سات، اخلاقی عظمت۔ آپ کے اعلیٰ اخلاق کی بنا پر لوگ آپ پر بھروسہ کرتے اور آپ سے محبت کرتے تھے۔ نتیجہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بچپن اور جوانی کا دور ہمیں ایک ایسی شخصیت کی جھلک دکھاتا ہے جو سچائی، دیانتداری، انصاف اور خدمت خلق کا پیکر تھا۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو مثالی تھا اور آپ کی یہ صفات ہی آپ کو دنیا کی عظیم ترین شخصیت بناتی ہیں۔